Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a constant force F is being applied on a rod of length small l, kept at rest on the two parallel conducting rails connected at one end by resistance R in a uniform magnetic field B H so. All right. और आपको देखिए यहाँ पर पावर बताना है, रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड या फिर पावर बताना है. ऑल राइट. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का देखिए बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए आपका मोशनल ईएमएफ पर बेस्ड प्रॉब्लम है. किस पर? आपका मोशनल ईएमएफ. ऑल राइट. मोशनल ईएमएफ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. मोशनल ईएमएफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए रॉड पर आपका एक कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है. कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स के कारण ये रॉड क्या करेगी? मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके तो मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के कट होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है. तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया इसका की कॉन्सेप्ट यहाँ पर मोशनल ईएमएफ. ठीक है. अब बच्चों देखिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से. देखिए ये रॉड वाले अरेंजमेंट, यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस है, ये आपकी कुछ रेल्स हैं. दीज आर द रेल्स. ऑलराइट. इसके ऊपर आपने एक आपके पास एक मेटलिक ऐसे कंडक्टर है या फिर रॉड है. दिस इज अ मेटलिक कंडक्टर और रॉड. ठीक है. ये रेजिस्टेंस आर देर का है. इस रॉड की लेंथ आपको बेसिकली एल के इक्वली गिवन कर रखी है. ओके. एक्सटर्नल फोर्स एफ ऐसे लग रहा है. मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका अंदर की तरफ ऐसा है. ओके. अब बच्चों देखिए हमें पता है मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है. आपका बी एल वी के इक्वल होता है. स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए मैं डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूँ इसको. ठीक है. किसके इक्वल होता है? आपका बी एल वी के इक्वल होता है. ठीक है. अब देखिए वह कंडीशन ये है कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी एल वी तीनों ही एक दूसरे के आपके परपेंडिकुलर होने चाहिए. दिस विल बी द कंडीशन. ठीक है. अगर कोई भी दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, पैरेलल हो गए, तो वहां पर हम बता सकते हैं कि मोशनल ईएमएफ कितना हो जाएगा? आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. जैसे यहाँ पर देखा जाए तो फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है. फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो ये जो आपकी रॉड है, रॉड की वेलोसिटी भी आपकी इस डायरेक्शन में होगी. इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. बिल्कुल. लेंथ देखिए ये है, लेंथ भी देखिए परपेंडिकुलर है. लेंथ वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड एक परपेंडिकुलर है. यानी कि देखिए तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है. तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो मोशनल ईएमएफ का जहां पर फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? सिंपली आप लिख सकते हैं कितना? बीएलवी के इक्वल हो जाएगा. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ठीक है. आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. देखिए किसी टाइम टी पर यहाँ पर थी, किसी टाइम टी प्लस डी टी पर यहाँ पर हो जाएगी. वहां से एरिया कैलकुलेट करेंगे फिर उसको टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे. तो बी एल तो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. और जो ये लेंथ आएगी उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है. तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं. अब बच्चों देखिए इतना तो आपका ईएमएफ क्या हो गया? इस पर इंड्यूस हो गया. और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके कारण करंट फ्लो करेगी. ठीक है. और ईएमएफ देखिए इंड्यूस कैसे होता है ये फाइंड आउट करने के लिए देखिए आप क्या कर लीजिए. आप क्या करेंगे? वी क्रॉस बी करेंगे. क्या करेंगे? वी क्रॉस बी. पोलरिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड तो मिल गया. अब पोलरिटी फाइंड आउट करते हैं कैसे हैं बच्चों? वी क्रॉस बी से यूज करते हैं. कैसे? वी क्रॉस बी से. ठीक है. वेलोसिटी देखिए किस तरफ है? राइट की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ. ठीक है. राइट की तरफ हमने राइट हैंड, हम राइट हैंड के फिंगर्स को लेके जाएंगे, कर्ल करेंगे स्क्रीन के अंदर की तरफ. तो देखेंगे ये आपका राइट हैंड है. ठीक है. इसके फिंगर्स को कर्ल करो अंदर की तरफ तो थंब देखिए ऊपर आएगा. और जिस डायरेक्शन में थंब आता है वो आपकी पॉजिटिव पोलरिटी होती है. तो ऊपर आपका पॉजिटिव पोलरिटी होगा. ठीक है. तो इस तरीके से हो जाएगा. अब ये आपका सर्किट हो गया इस तरीके से. दिस विल बी अवर सर्किट. सर्किट इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है तो करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी. ठीक है. तो ये मैं यहाँ पर से ऐसे क्या कर सकता हूँ बच्चों से कैसे लिख सकता हूँ. अब बच्चों देखिए ये क्या हो गया आपका? इसमें आपकी करंट कैरी करने लगी. आई क्या कर रही है? करंट कैरी कर रही है. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है अंदर की तरफ. ठीक है. अब देखिए कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स. ठीक है. फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो हमने पढ़ा है. ठीक है. एनी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड द फोर्स इज इक्वल टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी के इक्वल होता है. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए अगेन एल और बी के हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर. एल तो क्या? एल की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो आपकी करंट की डायरेक्शन है. ठीक है. और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इनिशियली. तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो बच्चों देखिए अगर मैं यहाँ पर से क्या करूंगा, अब इस पर मुझे क्या बताना है? आपका मैग्नेटिक फोर्स बताना है. क्या बताना है? आपका मैग्नेटिक फोर्स बताना है. ऑलराइट. देखिए यहाँ पर से एल एल किस डायरेक्शन में? देखिए करंट की डायरेक्शन के अलाउंग है. बी के आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ. तो मैं एल क्रॉस भी करूंगा. यानी कि देखिए करंट की डायरेक्शन के अलाउंग अपने राइट हैंड के फिंगर से लो अंदर की तरफ कर ले करो. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना. तो आपका थंब देखिए ऐसा आएगा. दिस इज अवर राइट हैंड. ठीक है. तो थंब देखिए किस डायरेक्शन में आ रहा है? आपका लेफ्ट की तरफ आ रहा है. यानी कि जो आपका ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है. तो इस मैग्नेटिक फोर्स देखिए इसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में थी. किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट. ठीक है. अब जो सर फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है. ठीक है. तो अगर मैं इसकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इस पर लगा दूं किसी भी इंस्टेंट पर. ठीक है. तो बच्चों देखिए कितना होगा. इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो आपका कांस्टेंट फोर्स एफ जो आपने एक्सटर्नली लगाया हुआ है वो राइट की तरफ लग रहा है. एक आपका ये फोर्स लग रहा है आई एल बी के इक्वल. ठीक है. और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? पीछे की तरफ लग रहा है. तो देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एम टाइम्स डीवी बाई डी टी. ठीक है. ये किसके इक्वल होता है? आपका समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस के इक्वल. कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक आपका एफ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, माइनस एक आपका
ये एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कितना आपका बी आई एल के इक्वल, इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से बी आई एल, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, माइनस कर लूंगा, तो यहाँ पे आपका माइनस आई बी एल हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी हुई। और बच्चे देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। ई की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, एम डी वी बाई डी टी एफ माइनस आई बी एल के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ से देखिए आप आई की वैल्यू देखिए आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ आपका आगे कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है। करंट देखिए किसके इक्वल होता है, करंट होता है आपका ई बाई आर के इक्वल, ठीक है। ईएमएफ कितना आपका बी एल वी डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आपको आर हुआ, ठीक है। तो रॉड का रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मानेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्किट का रेजिस्टेंस है आर के इक्वल, तो ये जाएगा। तो ये आपने आई की वैल्यू भी क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, इस आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लो। तो देखिए बच्चे कितना होगा, एम टेन डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, एफ माइनस आई। आई को यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं, आई बी एल वी के स्क्वायर है, तो यहाँ से देखिए बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर। ये टर्म यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको देखिए ये आपकी क्या बन गई, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इस टर्म को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एम डी वी बाई डी टी, इस टर्म को मैं लेके जाऊंगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, टाइम्स बी लाइक, और ये आपका माइनस है इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी क्या बन गई, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लिए, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना नहीं भी आता तो चल जाता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे, ऑल द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में है, तो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए, ठीक है। तो वी देखिए किसके इक्वल होता है, इसको इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से जो वी की वैल्यू आती है, वी इक्वल होता है वी नॉट एम टू वन माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ के ऊपर, ठीक है। ये देखिए बच्चों ये जो इक्वेशन है, ये हमने कैपेसिटर के केस में पढ़ी थी, कैपेसिटर के केस में पढ़ी थी, ठीक है। हम एलआर सर्किट पढ़ते हैं वहां पर ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम डीसी सर्किट पढ़ते हैं, तो डीसी सर्किट में भी इस टाइप की इक्वेशन आती है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसके लिए देखा जाता है, ठीक है। वी नॉट क्या होता है यहाँ पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपकी वेलोसिटी का वेरिएशन है, क्या है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी। तो हम देखिए बच्चे क्या बता सकते हैं, अगर हम बोलो देखिए इस हमारे यहाँ पर कैपेसिटर के केस में क्या बोला, आपको करंट बतानी होती है स्टेडी स्टेट में, एक तो टाइम टी इक्वल टू जीरो, एक टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी। जब मैं देखिए यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखिए टी की वैल्यू जीरो पुट करूंगा, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वी नॉट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सॉरी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन माइनस वन जीरो, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। जीरो कैसे समझ में आया ना। टी को अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट करूंगा, ठीक है, तो ई की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन, वन माइनस वन कितना, जीरो, तो वी नॉट इंटू जीरो आपका जीरो पे पड़ जाएगा। और जो टाइम टी अगर आपका इंफिनिटी की तरफ टाइम जाएगा, तो अब देखिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू अगर मैं इंफिनिटी पुट करूंगा, तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, जीरो पे पड़ जाए, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट, यानी कि किसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से क्या करने लग जाएगा, बीच अपने पर मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे बता सकते हैं। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में लेकिन देखिए क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पावर के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। पावर के बारे में क्या होता है, देखिए पावर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर मतलब आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। फोर्स तो देखिए आपका एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो तो क्या बच्चा आपका कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी देखिए आपकी वेरिएबल है, वेलोसिटी देखिए क्या है आपकी, वी नॉट टाइम टू वन माइनस टी टू द पावर माइनस टी बाई टाउ के इक्वल है। ये आपकी वेलोसिटी है। अब यहाँ से मैं बता सकता हूँ, देखिए ऑप्शंस में देखा तो ये ऑप्शन पे लिखा है पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स विल बी कांस्टेंट विद टाइम, कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी वेरी कर रही है, इसका मतलब पावर वेरी करेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में लिखा है पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स विल बी इंक्रीजिंग फॉर द फर्स्ट हाफ देन इट विल डिक्रीज, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। पावर क्या कर रही है, देखिए दोस्तों आपकी पावर अपनी कंटिन्यूसली डिक्रीज ही कर रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी मैक्सिमम पावर अपनी सारी कंटिन्यूसली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पावर को देखें यहाँ पर, देखिए पावर देखिए वेलोसिटी देखिए आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है ना, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, तो जो आपकी पावर होगी, पावर भी आपकी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, इट विल फर्स्ट इंक्रीज देन इट विल डिक्रीज, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सी पे लिखा था रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटेंडेड फोर्स विल बी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, रेट ऑफ पावर बोल रखा है, ठीक है, पावर नहीं, पावर तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन रेट ऑफ पावर बोल रखा है, यानी कि डीपी बाई डी टी बोल रखा है, ठीक है। मैं सी ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से आपका एफ तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहेंगे, वी नॉट भी कांस्टेंट ऐसे रहेंगे, इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से आपका एक प्लस वन ओवर टाउ इधर आ जाएगा, ठीक है, और ई टू दी पावर माइनस टी बटा ये टर्म हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों ये टर्म तो आपको क्या करनी है, पूरी कंटिन्यूसली डिक्रीज करनी है, ठीक है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा ये टर्म क्या करेगी, देखिए ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग टर्म है ना, देख के पता चल रहा है ई टू द पावर माइनस समथिंग है, ठीक है। तो ये आपकी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, तो रेट ऑफ पावर आपको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस विल इंक्रीज कंटिन्यूसली, तो ये रॉन्ग हो जाएगा।
डी पर लिखा रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस विल बी डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, तो रेट ऑफ पावर को मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको चलेगा फिर। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। और इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं पर पावर मेंशन है, कहीं पर रेट ऑफ पावर, तो इस चीज का भी क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।